हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की ऑन्कोलॉजी से। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन्कोलॉजी क्या होती है, इसका मीन क्या होता है और कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होती है और इसके टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, व्हाट इज ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होती है? ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। ऑन्कोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें डील की जाती है और स्टडी की जाती है। और किसके बारे में स्टडी की जाती है? कैंसर और ट्यूमर के बारे में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किया जाता है। कैंसर और ट्यूमर के बारे में स्टडी की जाती है और उनका डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे देखते हैं, ए डॉक्टर वो स्पेशलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एन ऑन्कोलॉजिस्ट। वह डॉक्टर जो कैंसर का ट्रीटमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर के ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज कैंसर। कैंसर क्या होती है? कैंसर इज ए डिजीज इन विच abnormal सेल्स ग्रोथ एंड डिवाइड uncontrollably. Normally cells grow, divide and die in the controlled manner. कैंसर एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है और डिवाइड होकर वह बढ़ती जाती है। कैंसर एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें अबनॉर्मल रूप से सेल्स का ग्रोथ होता है और वह डिवाइड होकर बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं, नॉर्मली सेल्स ग्रोथ, डिवाइड एंड डाई इन द कंट्रोल्ड मैनर। नॉर्मली अधिकतर नॉर्मल रूप से सेल्स ग्रो करती है, डिवाइड करती है और वह डेड हो जाती है, तो वह कंट्रोल लेवल पर रहती है। लेकिन कैंसर वाली कंडीशन में वह अबनॉर्मल रूप से सेल्स ग्रोथ करती है, डिवाइड होती है और वह डेड नहीं होकर अनकंट्रोल रूप से बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं, इन कैंसर दिस कंट्रोल इज डिस्ट्रीब्यूट। यह कंट्रोल नहीं होती और अलग से अलग एक से एक भागों में बढ़ती जाती है। आगे है, abnormal cells may invade surrounding tissue and may spread other part of the body. abnormal cells क्या करती है? अपने आसपास के टिश्यू में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है और बॉडी के अदर पार्ट को भी इफ़ेक्ट करती है, प्रभाव डालती है बॉडी के अदर पार्ट पर भी। आगे देखते हैं, द स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर कॉल्ड मेटास्टेसिस। अगर वह कंडीशन, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक कैंसर सेल्स की वृद्धि होती है, तो उसको मेटास्टेसिस बोला जाता है। मेटास्टेसिस किसको बोलते हैं? अगर हमारी कैंसर सेल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र होती है तो उसको मेटास्टेसिस वाली कंडीशन कहा जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज ट्यूमर। ट्यूमर क्या होती है? ए ट्यूमर इज एन अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू प्रोड्यूस बाय एक्सेसिव एंड और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अबनॉर्मल रूप से मास ऑफ टिश्यू का मास प्रोड्यूस होता है एक कंट्रोल लेवल से ज़्यादा, एक्सेसिव ज़्यादा, जो सेल्स की ग्रोथ करता है। टिश्यू का नॉर्मली बात हम समझते हैं, टिश्यू का मास अबनॉर्मल रूप से अगर बढ़ता है तो वह ट्यूमर बन जाता है सेल्स की ग्रोथ करके। ट्यूमर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। ट्यूमर्स को कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड किया गया है? कौन कौन सी ट्यूमर होती है? फर्स्ट ट्यूमर होती है जिसको बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है, दूसरी होती है जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन कौन सी होती है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कौन सी होती है और इसमें क्या क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले है, ए बिनाइन ट्यूमर इज जनरली नॉन कैंसरस। यह नॉन कैंसरस सेल होती है
जो इसके कौन कौन से फीचर होते हैं देखते हैं। यूजुअली ग्रो स्लोली, यह धीरे धीरे बढ़ती है। ये कैंसरस सेल नॉर्मली नहीं होती है, बट लास्ट लेवल में जाकर ये बढ़ती है, लेकिन इसकी ग्रो लेवल होती है वो बिल्कुल स्लोली होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। यूजुअली रिमेन लोकलाइज्ड, डज नॉट नॉर्मली इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू, डज नॉट नॉर्मली मेटास्टेसिस, यह एक जगह पर स्थित रहती है। डज नॉट नॉर्मली इन्वेड, यह एक टिश्यू से उसमें टिश्यू में रहती है, उसके सराउंडिंग आसपास के एरिया में नहीं फैलती है, तो इसको हम मेटास्टेसिस वाली कंडीशन नहीं बोल सकते। तो हमने देखा बिनाइन ट्यूमर में ये कैंसर सेल नहीं होती है, ये स्लोली ग्रो करती है, यह एक टिश्यू से दूसरे पार्ट में नहीं फैलती है, जिसको इसमें मेटास्टेसिस वाली कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। आगे देखा हमने, आगे देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है? एक मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कैंसरस, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस सेल होती है जिसमें में ग्रो रैपिडली, यह जल्दी जल्दी बढ़ती है। उसमें बिनाइन ट्यूमर में क्या होता था, वो स्लोली बढ़ती है, यह रैपिडली तौर पर बढ़ती है। आगे है कैन इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू, यह सराउंडिंग आसपास के टिश्यू को इफेक्ट डालती है। कैन स्प्रेड टू डिस्टेंस ऑर्गन, यह अपने पास के ऑर्गन को भी प्रभावित कर देती है। कैन कोज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इसमें ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को कैंसर होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है, और इसमें मेटास्टेसिस वाली कंडीशन पाई जाती है। यह एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल सकती है, इसकी ग्रो रैपिडली होती है। आगे इजी वे में देखें तो बिनाइन होती है, जो यूजुअली लोकलाइज्ड होती है, एक जगह पर होती है। मैलिग्नेंट होती है, जो इन्वेजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल सकती है। पॉसिबल मेटास्टेसिस, मतलब इन्वेजन होती है, मतलब एक पार्ट को तोड़कर वह दूसरे पार्ट में भी जा सकती है। मेटास्टेसिस वाली कंडीशन इसमें हो सकती है। तो दोस्तों एक बार सुपरफिशियली वापस से आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजी क्या होती है? ऑन्कोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है जिसमें कैंसर और ट्यूमर के बारे में स्टडी की जाती है, उसका डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है और उसका मैनेजमेंट किया जाता है। आगे देखा हमने ए डॉक्टर वो स्पेशलाइज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या होती है? एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें अबनॉर्मल रूप से सेल्स का ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कंट्रोल लेवल पर नहीं रहता, अनकंट्रोलेबल रहता है। आगे इन कैंसर कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट, यह एक कैंसर क्या होती है? यह एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को प्रभावित कर सकती है, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को प्रभावित करने वाली कंडीशन हमने देखी क्या होती है? मेटास्टेसिस उसको बोलते हैं, जिसमें वह कंडीशन जिसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को प्रभावित करने वाली कंडीशन को मेटास्टेसिस बोला जाता है। व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर क्या होती है? यह टिश्यू का अबनॉर्मल मास होता है जो प्रोड्यूस होता है एक लिमिट से ज़्यादा और अनकंट्रोल लेवल पर ग्रोथ करता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं ट्यूमर के, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन में हमने देखा ये जनरली नॉन कैंसरस सेल होती है, स्लोली डेवलप होती है, स्लोली ग्रो करती है, और यह एक जगह पर स्थित रहती है, यह एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू में नहीं जाती है, इसमें मेटास्टेसिस वाली कंडीशन नहीं रहती है। अगला देखा हमने मैलिग्नेंट ट्यूमर, यह कैंसरस सेल होती है, जल्दी ग्रोथ करती है, यह एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में फैल सकती है, यह एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकती है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ईजी वे में समझे तो बिनाइन यूजुअली एक जगह स्थित होती है, मैलिग्नेंट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसमें जिसको मेटास्टेसिस वाली कंडीशन बोला जाता है। तो दोस्तों
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट योर फीडबैक, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, कल हम देखने वाले हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।